नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही कमाल की कविता को समझते हैं जिसका नाम है द लोटस। इसे लिखा है तोरू दत्त ने, जो एक ऐसी इंडियन पोइट थी जो इंग्लिश में लिखती थी। और इस कविता के जरिए उन्होंने फूलों की दुनिया में एक सदियों पुरानी बहस को सुलझाने की एक कमाल की कोशिश की है। ये कविता सिर्फ फूलों के बारे में नहीं है, नहीं, ये गर्व, सुंदरता और यूनिटी का एक बहुत ही गहरा मैसेज देती है। तो चलिए इसकी हर एक लाइन को आराम से समझते हैं। कविता शुरू ही एक बड़े जबरदस्त सवाल से होती है। फूलों की रानी का असली हकदार कौन है, गुलाब या फिर लिली? सदियों से, लिटरली सदियों से कवियों और आर्टिस्ट्स के बीच ये बहस चलती आ रही है। अच्छा, आप किसकी तरफ हैं? एक सेकंड के लिए सोचिए। इस सवाल को बस अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये पूरी कविता इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने की एक खूबसूरत जर्नी। तो इस बहस को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक खोज शुरू होती है, एक ऐसे फूल की खोज जो सबसे बेस्ट हो। आइए देखते हैं कि ये डिमांड कौन और किससे करता है। ओके, तो कविता की पहली ही लाइंस में हमें दो मेन कैरेक्टर्स से मिलवाया जाता है। लव यानी प्रेम के देवता सीधे फ्लोरा के पास आते हैं और उनकी मांग क्या है? एक ऐसा फूल जो अनडिस्प्यूटेड क्वीन हो। अनडिस्प्यूटेड, इसका मतलब है एक ऐसी रानी जिसकी सुंदरता पर, जिसकी श्रेष्ठता पर कोई सवाल ही ना उठा सके, जिस पर सब एग्री करें। फाइनल। अब आप सोच रहे होंगे ये फ्लोरा है कौन? वेल, रोमन मिथोलॉजी के हिसाब से फ्लोरा फूलों और वसंत ऋतु की देवी हैं। उनके पास ही नए फूल बनाने की पावर है। तो बिल्कुल सही जगह आए हैं प्रेम के देवता अपनी ये स्पेशल रिक्वेस्ट लेकर। और लव यहां पर कोई एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग नहीं है, नहीं, ये है क्यूपिड, प्रेम के देवता। हाँ, वही जिनके तीर से लोगों को प्यार हो जाता है। तो सोचिए, जब खुद प्रेम के देवता एक परफेक्ट फूल मांग रहे हैं तो ये कितनी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट होगी। ओके, तो हमें पता चल गया है कि मांग क्या है, पर अब सवाल यह है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। आइए देखते हैं फूलों की दुनिया में चल रहे इस सदियों पुराने झगड़े को। यहां कविता बिल्कुल साफ साफ बता देती है। इस हाई ऑनर के लिए, यानी फूलों की रानी के ताज के लिए, दो मेन दावेदार हैं, लिली और गुलाब। और ये दुश्मनी, ये राइवलरी कोई नई नहीं है, बल्कि लॉन्ग यानी सदियों से, युगों से चली आ रही है। यहां तोरू दत्त ने दोनों फूलों की ताकत को क्या खूबसूरती से बताया है। एक तरफ है गुलाब, जिसे डिलीशियस कहा गया है, यानी एकदम आकर्षक, मधुर, इतना खूबसूरत कि बड़े बड़े कवियों ने, बार्ड्स ऑफ पावर ने इसके गीत गाए हैं। और दूसरी तरफ है लिली, जिसे स्टेटली कहा गया है, यानी शाही, प्रभावशाही। और जूनो मिन का मतलब? जूनो रोमन देवताओं की रानी थी, तो सोचिए लिली का अंदाज उनके जैसा गर्वीला है, एकदम रॉयल। और ये विवाद इतना बढ़ गया है कि फूलों के बीच फैक्शंस बन गए हैं, यानी गुट, जैसे टीम रोज और टीम लिली। और ये स्ट्राइफ, यानी ये संघर्ष साइकीज बावर में गूंज रहा है। मतलब साइकी, जो खुद सुंदरता की देवी हैं, उनके बगीचे में भी इस झगड़े की आवाजें हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? आइए देखते हैं कि प्रेम के देवता इसका क्या हल निकालते हैं। वो किसी एक की साइड नहीं लेना चाहते, बल्कि उन्हें एक नया, एक परफेक्ट डिजाइन चाहिए। देखिए, प्रेम के देवता का सॉल्यूशन कितना ब्रिलियंट है। वो फ्लोरा से कहते हैं, मुझे एक ऐसा फूल दो जो गुलाब की तरह डिलीशियस या मनमोहक हो और साथ ही लिली की तरह स्टेटली यानी शाही भी हो। बेसिकली वो दोनों की अच्छाइयों को एक ही फूल में चाहते हैं, ताकि ना कोई जीते ना कोई हारे। क्या बात है। फ्लोरा ने उनकी बात मान ली, लेकिन फिर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, इस नए फूल का रंग क्या होगा? ये एक ट्रिकी सवाल था, क्योंकि लाल और सफेद, ये दोनों ही रंग इन फूलों की पहचान है। प्रेम के देवता पहले तो जोश में आकर कहते हैं रोज रेड, गुलाब जैसा लाल, क्योंकि लाल रंग प्रेम और पैशन का सिंबल जो है। लेकिन अगले ही पल उन्हें लिली की शांति और प्योरिटी याद आती है और वो फौरन अपना डिसीजन बदलते हैं, नहीं, लिली वाइट। इससे साफ पता चलता है कि वो दोनों की ही कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। और फिर अचानक उनके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है, या फिर एक काम करो, दोनों ही रंग दे दो। जैसे उन्होंने दोनों के गुण मांगे थे, अब वो दोनों के रंग भी एक ही फूल में चाहते हैं। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, वो पल जिसका हम सबको इंतजार था। फ्लोरा प्रेम के देवता के इस यूनिक डिमांड को कैसे पूरा करती हैं? आखिर वो कौन सा फूल है जिसमें ये सारी खूबियां एक साथ हैं? और फ्लोरा ने उन्हें दिया कमाल का फूल, वो फूल जो इस सदियों पुराने झगड़े को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तो आखिर कमल ही फूलों की रानी क्यों बना? आइए चेकलिस्ट देखते हैं। उसमें रोज रेड यानी गुलाब का लाल रंग है, चेक। उसमें लिली वाइट यानी लिली का सफेद रंग है, चेक। वो गुलाब की तरह डिलीशियस और मनमोहक है, बिल्कुल। और लिली की तरह स्टेटली यानी शाही है,
हाँ जी, वो भी। इसीलिए वो बना द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, यानी अब तक खिलने वाला सबसे शाही फूल। परफेक्ट। लेकिन ये कविता यहाँ खत्म नहीं होती। इसका असली गहरा मतलब तो अब सामने आता है। कमल का फूल सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि एकता का, यूनिटी का एक जबरदस्त सिंबल बन जाता है। और तोरू दत्त के लिए एक इंडियन पोएट होने के नाते कमल को चुनना एक बहुत ही स्पेशल मीनिंग रखता है। कमल हमें क्या सिखाता है? गुलाब का लाल रंग है पैशन, जोश, प्रेम। लिली का सफेद रंग है प्योरिटी, पवित्रता, शांति। कमल इन दोनों का एक परफेक्ट ब्लेंड है। ये दिखाता है कि दो बिल्कुल अलग, ऑपोजिट चीजें भी जब एक साथ मिलती हैं तो कुछ बेहद खूबसूरत बना सकती हैं। और भारतीय संस्कृति में तो कमल पवित्रता और स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा प्रतीक है ही। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। अपनी जिंदगी में सोचिए और कहां-कहां हम विपरीत चीजों के मिलन में ऐसी ही सुंदरता देखते हैं। जरूर सोचिएगा, क्योंकि इस कविता का असली मैसेज यही है कि सच्ची खूबसूरती झगड़े में नहीं, बल्कि मिलन और समझौते में ही मिलती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।